अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है जी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया था। मेरी असल में ये आदत है कि मैं जो उससे पहले दिन पढ़ाती हूँ उसको मैं अगेन थोड़ा सा रिव्यू करती हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि वो क्या था। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या थे? राड लाइक थे, इलांगेटेड थे और देन वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थे। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और डीएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और इसी के साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है और उसने समथिंग कुछ इन फोल्डिंग्स बनाई हुई होती हैं अपने अंदर, जिनको हम क्रिस्टाई कहते हैं। उन क्रिस्टाई का फंक्शन क्या होता है कि वो ग्रेटर एरिया जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंडली जो हमारे पास फंक्शन हो गया हमारे पास क्रिस्टाई का, वो ग्रेटर एरिया परफॉर्म करते हैं। और एक और पॉइंट हमारे पास दरमियान में था जो था कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल सॉल्यूशन होता है उसको हम ऑब्वियसली किसका नाम देते हैं? एक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया। न्यू टॉपिक है हमारे पास सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होते हैं? एक पेयर ऑफ होता है सेंट्रियोल, मतलब कि दो सेंट्रियोल होते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो आउटर साइड है वहाँ पे ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। टू सेंट्रियोल्स आर यूजुअली प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रोसोम। आपने न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़े थे, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमेयर एटसेट्रा। आप आगे जब जाएंगे थोड़ा सा तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में या जेनेटिक्स वाले चैप्टर में सेंट्रोसोम और ये सब कुछ देखेंगे। और यहाँ पे भी इन्होंने सेंट्रोसोम की वो दिखाई हुई है एक्सप्लेनेशन के, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल आपने लिया है तो पेयर में क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं। तो दो सेंट्रियोल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रोसोम के राइट एंगल्स पे प्रेजेंट होती हैं। एक स्ट्रक्चर है सेंट्रोसोम, उसके राइट एंगल्स पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि हमारे पास राइट एंगल पे होते हैं जो सेंट्रोसोम होते हैं, जो सेंट्रियोल होते हैं वो राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। राइट एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल होता है 90 का जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। कि जो हमारे पास सेंट्रोसोम और जो सेंट्रियोल है इसके अंदर क्या चीज़ होती है? माइक्रोट्यूब्यूल का क्या होता है जी? ट्रिपलेट होता है। इट्स मीन के 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो अरेंज हुए होते हैं तो वो ट्रिपलेट बनता है। अरेंज टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर। 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स को आप जब करेंगे, अरेंज करेंगे, पहले एक रखेंगे देन ऊपर उसी के साथ दूसरा रखेंगे, देन आप जब थर्ड रखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं तो क्या आ जाएगा? हमारे पास ट्रिपलेट आ जाएगा। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का ट्रिपलेट जब अरेंज होगा एक स्पेशल फॉर्म में तो ये क्या बना देगा? सेंट्रियोल्स बना देगा। और सेंट्रियोल्स ये एक हॉलो सिलेंडर की फॉर्म बना देगा। और इन जो हॉलो सिलेंडर हैं इनको हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। और फिर जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन से पहले जो हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं ये डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट का क्या मतलब होता है कि ये अपनी आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं। एक चीज़ है तो वो अपनी आइडेंटिकल बिल्कुल अपने जैसी कॉपी बनाएगी डुप्लीकेट होके। एंड ईच पेयर माइग्रेट टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। क्योंकि ऊपर ये बता रहे हैं कि ये कहाँ पे हैं? न्यूक्लियस के आउटर साइड पे हैं या आउटर सरफेस पे हैं। और सेल डिवीजन से पहले जब डुप्लीकेशन होगी तो हमारे पास जो एक पेयर है और दूसरा पेयर है, हर पेयर जो है वो अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस में चला जाएगा। और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्या करेंगे? वो भी अब स्पिंडल फाइबर्स आर देन फॉर्म्ड और फिर स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे बिटवीन द टू अपोजिट पेयर्स ऑफ द सेंट्रियोल्स। एक साइड पे पेयर चला गया था सेंट्रियोल का, एक साइड दूसरी साइड पे चला गया था अपोजिट साइड्स पे। और उन दोनों के अपोजिट साइड्स पे होने की वजह से क्या बनेगा? उनके दरमियान स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। और ये स्पिंडल फाइबर्स और ये सेंट्रोसोम कुछ इस तरह से इन्होंने दिखाया हुआ है। ये रॉड लाइक हालो सिलेंडर टाइप शेप है। तीन इन्होंने इकट्ठे करके और इसको सिलेंडर बनाया हुआ है। और देन न्यूक्लियस के बाहर ये इन्होंने एम दिखाया है जी कि ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है। और देन राइट एंगल पे जो है ये सेंट्रोसोम इन्होंने दिखाया है। और ये था हमारे पास सेंट्रियोल की डिस्क्रिप्शन। और नेक्स्ट टॉपिक में हमने साइटोस्केलेटन देखना है। तो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।